एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनका अध्ययन अपन करेंगे। तो एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक में से एक कारक है जिसका नाम है निरोधक। ठीक है, तो अपन ये निरोधक के बारे में पढ़ेंगे, इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? तो ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम करते हैं, वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम करते हैं, वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम करते हैं या रोकते हैं। वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम करते हैं या रोकते हैं, कम करते हैं या रोकते हैं। वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम करते हैं या रोकते हैं, उन्हें कहते हैं निरोधक। पूछा जाता है निरोधक, अब निरोध शब्द से आप समझ जाते हो किसी चीज को रोकने वाला पदार्थ। वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम करते हैं या रोकते हैं, यानी कि एंजाइम जो काम कर रहा है ये जाके एंजाइम के काम करने के तरीके को रोक देते हैं, एंजाइम कैसे काम कर रहा है उसको तुरंत रोक देते हैं, उसको कहते हैं निरोधक। अब निरोधक दो तरह के होते हैं, एक का नाम होता है प्रतिस्पर्धी निरोधक, पहला है जिसका नाम है प्रतिस्पर्धी निरोधक, और दूसरा होता है जिसका नाम होता है अप्रतिस्पर्धी निरोधक। दो तरह के निरोधक है, प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी। प्रतिस्पर्धी को अपन कहते हैं कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव, और इसको कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव टू टाइप्स के हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो पहले अपन प्रतिस्पर्धी निरोधक पढ़ेंगे। ऐसे निरोधक वे निरोधक जिनकी संरचना क्रिया दर के समान होती है, वे निरोधक जिनकी संरचना क्रिया दर के समान होती है। कोई भी निरोधक है जिसकी संरचना ये जैसे अपन कह रहे हैं सबस्ट्रेट है और ये क्या है, ये निरोधक है। अपन देख रहे हैं कि निरोधक की संरचना क्रिया दर के समान है, निरोधक की संरचना क्रिया दर के समान है। ये निरोधक प्रतिस्पर्धा कर रहा है एंजाइम के सक्रिय स्तर से जुड़ने के लिए। ये एंजाइम है, इस एंजाइम के सक्रिय स्तर से जुड़ने के लिए, ये एंजाइम के सक्रिय स्तर से जुड़ने के लिए, एंजाइम के सक्रिय स्तर से जुड़ने के लिए निरोधक है वो प्रतिस्पर्धा कर रहा है। अब जुड़ना तो चाहिए क्रिया दर, जैसे ये कुर्सी है उसके ऊपर दो जने बैठने के आपस में कंपटीशन करते हैं, कुर्सी एक ही है, वैसे एंजाइम से क्रिया दर जुड़ेगा तब तो क्या होगा, उत्पाद बढ़ेगा। ये एंजाइम है, इस एंजाइम से ये क्रिया दर जुड़ेगा तब तो क्या होगा, उत्पाद बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रतिस्पर्धा होती है और जुड़ जाता है निरोधक। और जुड़ कौन जाता है, ये निरोधक जुड़ जाता है, और निरोधक जाके क्या करता है, एंजाइम के सक्रिय स्तर को ब्लॉक कर देता है, जिससे ये क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। यानी कि होने की क्रिया ये चाहिए लेकिन हो कौन सी जाती है, ये। जैसे ही एंजाइम के सक्रिय स्तर से निरोधक जुड़ा, जैसे ही एंजाइम के सक्रिय स्तर से निरोधक जुड़ा, अभिक्रिया रुक गई, अभिक्रिया क्या हो गई, रुक गई। जैसे अपन कह रहे हैं कि सक्सेनिक अम्ल और मैलोनिक अम्ल की संरचना समान होती है, सक्सेनिक अम्ल तो जुड़ेगा तब तो उत्पाद बनेगा, सक्सेनिक अम्ल है जुड़ेगा तब तो उत्पाद बनेगा। लेकिन मैलोनिक अम्ल है जो जाके जुड़ जाता है, मैलिक अम्ल मैलोनिक अम्ल ये जाके जुड़ जाता है, उस कंडीशन में मैलोनिक अम्ल निरोधक की तरह काम करता है, सक्सेनिक अम्ल इसके साथ जुड़ा और उत्पाद बन गया। लेकिन जुड़ जाता है मैलोनिक अम्ल, ये सक्सेनिक भी हाइड्रोजनेज एंजाइम है। तो इस तरह से निरोधक किसे कहते हैं, प्रतिस्पर्धी। प्रतिस्पर्धी शब्द आती है आपके दिमाग घंटी आज बजेगी कि मेरे से कंपटीशन होगा, यानी कि आप किसी चीज के साथ कंपटीशन करते हो तो उस कंडीशन में आपको क्या चाहिए, वो सक्रिय स्थल चाहिए। तो ये निरोधक है वो जुड़ गया एंजाइम के सक्रिय स्थल से, जैसे ही एंजाइम के सक्रिय स्थल से निरोधक जुड़ा, अभिक्रिया तुरंत रुक गई क्योंकि सक्रिय स्थल उपलब्ध नहीं हुए। इस तरह इसको कहते हैं प्रतिस्पर्धी निरोधक। अब नेक्स्ट है अप्रतिस्पर्धी निरोधक, यानी कि ये जैसे एंजाइम के सक्रिय स्थल है और ये क्रियादर है और ये क्या है,
अप्रतिस्पर्धी निरोधक है। कौन सा है? अप्रतिस्पर्धी निरोधक। इस अप्रतिस्पर्धी निरोधक की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि एंजाइम के सक्रिय स्थल है उसके अनुपूरक नहीं है और ना ही एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने के कोई प्रतिस्पर्धा कर रहा है, ना ही एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने के कोई प्रतिस्पर्धा करता है। यह एंजाइम के किसी भी भाग से जुड़ जाता है, यह एंजाइम के किसी भी भाग से जाकर जुड़ गया। ये जैसे ही एंजाइम के किसी भाग से जाकर जुड़ेगा एंजाइम को ये नष्ट कर देगा। ये जैसे क्या हुआ कि ये निरोधक था, इस निरोधक की संरचना एंजाइम के सक्रिय स्थल के समान नहीं है, ना ये प्रतिस्पर्धा कर रहा है एंजाइम से जुड़ने के लिए। कोई बात नहीं, क्रिया तो जुड़ गया, कोई बात नहीं, ये एंजाइम के किसी भी भाग से जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, या मान लो यहाँ जुड़ गया, या मान लो यहाँ जुड़ गया, मान लो यहाँ जुड़ गया, कहीं पे भी एंजाइम से जुड़ जाता है और एंजाइम को ये क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया? ये एंजाइम ये नष्ट हो गया। तो अपन ने देखा अभिक्रिया क्या हो गई है? रुक गई है। इनको कहते हैं कोशिका आवेश, कोशिका आवेश। यानी इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने के प्रतिस्पर्धा भी नहीं करते हैं, तब इनका नाम पड़ गया नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इसका काम है टारगेट है एंजाइम को नष्ट कर दो। जैसे अपन कह रहे हैं साइनाइड है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, ये सब ऐसे पदार्थ होते हैं जो तुरंत खाते ही सारे एंजाइम को नष्ट कर देते हैं। जैसे किसी ने साइनाइड खा लिया, साइनाइड खाते ही उसकी तुरंत मौत क्यों हो जाती है? क्योंकि सारे एंजाइम नष्ट हो जाते हैं और जब एंजाइम ही नष्ट हो जाएंगे तो शरीर की उपपचय क्रिया तुरंत रुक जाएगी। तो इस तरह से ये सारे जहर है, साइनाइड, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इनका दूसरा नाम है अप्रतिस्पर्धी निरोधक। इट मींस इनका काम है कॉम्पिटिशन कुछ नहीं, अपने तो ऑन द स्पॉट जाके उसको खत्म कर दो। तो ये एंजाइम किसी से जुड़ने के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं और एंजाइम को जाके ये तुरंत डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अब ये जैसे उसमें प्रतिस्पर्धी में तो क्या हो रही थी? आपस में लड़ाई हो रही थी कि भाई एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने की, या एंजाइम से सक्रिय स्थल की जुड़ने की कोई लड़ाई नहीं है, या एंजाइम को तुरंत क्या करो? ऑन द स्पॉट एंड कर दो।